अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। गुज़रते वक्त के साथ साथ अमेरिकी इलेक्शन के नताइज की जस्तजू भी बढ़ती जा रही है और अभी भी नताइज के बारे में 100% वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अमेरिका से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक जो बिडेन जीत के बहुत करीब हैं। ये इलेक्शन कौन जीतता है और कौन हारता है अब ये बात अहमियत नहीं रखती, क्योंकि मौजूदा सदर ट्रंप ने इस इलेक्शन को बहुत शकूक व शबाहत दे दिए हैं और अमेरिका अपने सर पर पिछले 230 सालों से जमहूरियत का जो ताज सजाए हुए था उसे सदर ट्रंप की जारहाना पॉलिसियों ने खाक में मिला दिया है। सदर ट्रंप एक ज़िद्दी बच्चे की तरह अपनी अना पर अड़े हुए हैं और अब मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उन्होंने अमेरिका के हसास अदारों को भी बीच मुलव्वस कर लिया है। उन्होंने अमेरिकी फ़ौज और हसास अदारों को इस बात का ज़िम्मेदार ठहराया है कि इन सब की मिली भगत से मुझे हराया जा रहा है। ये सब खबरें पाकिस्तान जैसी जमहूरियत के लिए बहुत हौसला अफजा हैं, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की जमहूरियत को पाकिस्तान में बतौर मिसाल बनाकर पेश किया जाता था। हारने वाला उम्मीदवार अपनी हार तस्लीम करता था और जीतने वाले को मुबारकबाद पेश करता था। लेकिन 2020 में पूरी दुनिया की तरह अमेरिकी जमहूरियत भी बदल गई है और अब उसमें पहली जैसी शफाफियत बरकरार नहीं रही। अमेरिकी वोटर्स की बड़ी तादाद ने डेमोक्रेटिक्स के उम्मीदवार जो बिडेन पर अपनी हमायत का इजहार किया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े पैमाने पर अमेरिकियों को अपनी तरफ खींचा है। अब तक के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक जो बिडेन 74 मिलियन यानी 7 करोड़ 40 लाख वोट हासिल कर चुके हैं और ये अमेरिकी तारीख का एक रिकॉर्ड है। हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त भी इबरतनाक नहीं, उन्होंने भी अब तक 67 मिलियन यानी 6 करोड़ 70 लाख वोट हासिल कर लिए हैं और अब सिर्फ 3 से 4 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। लेकिन जीत का पलड़ा जो बिडेन के हक में भारी होता जा रहा है। जो बिडेन अमेरिका की तारीख के एक मंजे हुए सियासतदान हैं। इससे पहले वो वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर भी रह चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ अपनी कौम से खिताब करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया और उनके एक जुमले को हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए मिसाल बनाकर पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कौम से अपने खिताब में कहा, हमने इलेक्शन की कैंपेन एक डेमोक्रेटिक के तौर पर चलाई है, लेकिन मैं अमेरिका का सदर हूँ, सिर्फ डेमोक्रेटिक्स का नहीं। और सियासी मुखालफों को कभी अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए और सियासी मुखालफों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। अपने पहले खिताब में उन्होंने कोरोना वायरस और अमेरिका में पाई जाने वाली पुरतशद्दुद सोच के ख़ात्मे को अपना टारगेट बताया। जो बिडेन अमेरिका समेत दुनिया भर में इंसानी बराबरी के हक़ में हैं और उनका अमेरिका का सदर मुंतखब होना मुस्लिम उम्मा बिलखुसूस कश्मीर के मसले में मुसलमानों की कुछ हमायत ज़रूर कर सकता है। जो बिडेन की मुमकिना जीत से इंडिया शदीद खौफ में मुब्तला है, क्योंकि ट्रंप और मोदी अपनी मनफी सोच की वजह से मुस्लिम दुनिया के लिए शदीद नफ़रत का बायस हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के तजारती हलीफ हैं, लेकिन कुछ एक मामलात ख़ुसूसन कश्मीर के मामले में अब इंडिया को अमेरिकी हमायत का वो ज़ोर नहीं रहेगा। माजी करीब में जब नरेंद्र मोदी इंडिया के दौरे पर था तो उसने पाकिस्तान का नाम लेकर इसे एक दहशत गर्द रियासत कहा था। एन उसी स्टेज पर उसके साथ ट्रंप भी मौजूद था, जिसने उसके इन अल्फाज की मुकम्मल हमायत की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के दिल में ट्रंप के लिए नफ़रत थी। इंतखाबी नताइज आने के बाद से मुस्लिम दुनिया बिलखुसूस ईरान जो बिडेन की जीत को बहुत कदर की निगाह से देख रहा था और आइंदा आने वाले वक्तों में यही इम्कान है कि अमरीकी पाबंदियाँ जो ईरान पर नाफज की गई हैं उसमें कमी ज़रूर होगी, क्योंकि इससे पहले 2015 में डेमोक्रेटिक्स के सदर बराक ओबामा ईरानी पाबंदियों में नरमी कर चुके थे, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर मुस्तरद कर दिया। जो बिडेन उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए कैसे साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बादियों नज़र में वो ट्रंप जैसे सख्त नज़र बिल्कुल नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।